ये प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और जो हमारे काश्तकार हैं किसानों के लिए उनके आय बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ये सबसे बड़ा स्रोत था आय का। एक समय था कि यहाँ किसान बहुत ज़्यादा गन्ना बोते थे। बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम काश्तकार यहाँ आते थे और फैक्ट्री में गन्ना भेजते थे। उनसे उनकी मालियत ठीक होती थी और साथ में ये बड़ा उद्योग भी हमारे ज़िले का था। लेकिन ये धीरे धीरे गन्ना बोने की तरफ किसानों का रुझान कम हुआ और फैक्ट्री कभी जो 3-3, 4-4 महीने चलती थी वो आज 1 महीने 25 दिन या मैं ये कहूँ कि 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन के बाद बंद हो जा रही है। पिछली सरकारों ने भी अपने कार्यकाल में गन्ना किसानों की स्थिति को सुधारने का काम करने की पुरजोर कोशिश की और जैसा कि बयान दिया, लेकिन कुछ सुधार हुआ नहीं। और ये जो सरकार है ये भी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो मैं इस प्रतापपुर फैक्ट्री में जहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम गन्ना लिए हमारे काश्तकार किसान खड़े हैं और आज मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी जो मूल समस्याएं हैं क्या हैं और साथ में ये मैं भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मूल्य का भुगतान होता है नहीं होता है, पिछला जो भुगतान था गन्ने का हुआ कि नहीं हुआ, और इस वर्ष नए सत्र में जो पेराई शुरू हुई है इसमें हमारे गन्ना किसानों को कितना मिला, क्या मिला। आइए कुछ चर्चा करते हैं। भैया आपका नाम क्या? राम गुलाम जी, आप गन्ना लेके आए हुए हैं यहाँ पे, आप बता सकते हैं आपको गन्ने मूल्य का भुगतान पिछले साल का हुआ है? कंप्लीट हुआ है, पैसा मिला है? अभी नहीं मिला है। कितना बाकी रह गया? 3 गाड़ी का बाकी रह गया। फिर नए सत्र में पेराई चालू है तो इसमें भी आप आए हुए हैं, तो ये जो गन्ना आप दे रहे हैं फैक्ट्री को कितने दिनों के बाद भुगतान की उम्मीद है? साल जी। अपना नाम बताइए। साल लग जाता है जी। क्या नाम है आपका? संजय जी। आप पिछले साल भी गन्ना यहाँ दिए थे? कितनी ट्राली गन्ना आपकी आई थी? 8 टन गन्ना किया। अच्छा, 8 टन गन्ना आई रहे। तो पिछला साल के भुगतान हो गया? नहीं हुआ, कुछ बकाया रह गया। और यहाँ इस वर्ष जो आप गन्ना लेके आए हैं इसका भुगतान कब तक होगा? अब इसका कौन गारंटी है? जब पिछला नहीं हुआ तो इस टाइम तो आपने कभी अपने फैक्ट्री के पदाधिकारियों से कभी बात की? आप कहता लो जो दिया ये मिलत है, उसके लिए कोई अथॉराइज पर्सन आपसे बात किया है ना? कि उससे आपके बात भइल बा कोई अधिकारी से, कोई कर्मचारी से ये विषय पर? अच्छा, क्षेत्र के नेता लोग भी कोई कुछ काम करता है क्षेत्र में? कोई नेता ऐसा नहीं है गन्ना के लिए कोई काम करे कहीं। नेता तो कोई मिले पर देखे नहीं ले लो किसान के गाना गिरल पैसा टाइम से मिलल कि नहीं। मिल प्रशासन की तरफ से भी कोई आपको? कोई नहीं, मिल तरफ कोई नहीं। सबसे पहले यहाँ हमारे बीच एक यहाँ के प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के ही एक अधिकारी खड़े हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। सर, अपना नाम बताएंगे? मैं असीम श्रीवास्तव, यूनिट हेड प्रतापपुर चीनी मिल। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों के गन्ना भुगतान की जो अड़चनें हैं, समस्याएँ हैं, जिसकी शिकायत बराबर बनी रहती है, उस दिशा में फैक्ट्री कितनी प्रभावी है, कैसा कार्य करती है? देखिए, हमारे यहाँ गन्ना जो है वो बिहार से भी आता है और जो कि बॉर्डर पे है, और यूपी से भी आता है। और ये फैक्ट्री 1903 में लगी थी। ये फैक्ट्री इंडिया की सबसे पुरानी फैक्ट्री है, एक धरोहर है भारत के लिए। और हमने पिछले सीज़न का जो गन्ने का भुगतान है बिहार स्टेट का, वो हमने सारा करीब 2.5 महीने पहले ही पूरा कर दिया था। अब नया गन्ना आना शुरू हुआ है। अभी 9 तारीख को हमने प्लांट चलाया है और इसको 14 दिन का जो हमारा रहता है, 14 दिन के अंदर हम आगे के पेमेंट भी करना शुरू करेंगे। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे काश्तकार हैं, खासकर यहाँ आसपास के जो किसान हैं, उन लोगों का कोई गन्ना बकाया भी है पिछले वर्ष का जो भुगतान नहीं हुआ है? हाँ, हमने जो है वो यूपी स्टेट का जो है वो गन्ने का भुगतान करीबन 57% ऑलरेडी कर दिया है। जी। और थोड़ा बचा हुआ है, तो वो भी हम अतिशीघ्र इसी महीने में उसको करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। जी, सरकार की तरफ से कोई नोटिस या कोई आपको आदेश मिला है? हाँ, सरकार की तरफ से हमें आदेश मिला है कि उसको अतिशीघ्र पेन प्राइस पेमेंट को अतिशीघ्र भुगतान कराने की। इस समय रेट क्या चल रहा है गन्ने का? इस वर्ष जो यूपी स्टेट ने जो अनाउंस किया है गन्ने का रेट, वो है 350 रुपये क्विंटल अग्रिम वेराइटी का। और उसके बाद जो दूसरी वेराइटीज़ हैं उनके
वैसे ही कम। तो मैं मान के चलूँ कि ये जो फैक्ट्री प्रशासन है ये किसानों के काश्तकारों की मदद करेगा। हम किसान भाइयों का पूरा हम उनके साथ हैं और उनसे यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बोएं और इस फैक्ट्री को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। और इस फैक्ट्री की क्षमता बहुत अधिक है लेकिन हमारे पास गन्ना कम है। हम और किसान प्रशासन और फैक्ट्री प्रशासन और किसान मिलके इस फैक्ट्री को बहुत ऊंची तक ले जा सकते हैं और इस धरोहर को बचा के रख सकते हैं। जी, आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से फैक्ट्री उसका भुगतान क्लियर हो गया है? अभी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, क्या रेट था पिछले साल का? 325 था। तो 325 का जो कितना टाटी गन्ना था आपको? हाँ, हमारा 2-3 टायर था जी, टायर से। उसका भुगतान हुआ आपका? अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, 1 टायर का हुआ है। अच्छा, और इस वर्ष आप गन्ना फिर लेके आए हैं? आए हैं दूसरे किसी का हम गाना गिरा देते हैं। जी, तो इसका भुगतान कब तक होने की उम्मीद है? अभी 1 साल लगेगा, 1 साल। जी, तो आप लोगों ने कभी फैक्ट्री प्रशासन से बात करने की कोशिश की है? क्या करें यार, कोई माई बाप नहीं है तो क्या करें हम? क्या कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता है। अच्छा, कोई जनता के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं आपसे बात करने के लिए? आते हैं कोई कड़ाई नहीं करता, जो अभी मिल जाएगा कम मिलेगा। अच्छा, सरकार भी कह रही है कि गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वो काफ़ी सक्रिय है। हाँ, तो इस दिशा में कोई पहल कुछ लग रहा है आप लोगों को? कुछ उम्मीद? कुछ नहीं, कोई माई बाप होता तो ना कहते भाई हमारे माई बाप आ गया, वो अंदर चले जाते हैं। 2 महीने में पहले पैसा मिलता था। जो आते हैं गाड़ी से आते हैं, चले जाते हैं अंदर, गेट के अंदर जाते हैं तुरंत। अब क्या बात करते हैं क्या नहीं करते हैं। अच्छा, ये गन्ना का जो भुगतान होगा ये कब तक होगा? कुछ उम्मीद थी आप लोगों को? कुछ उम्मीद नहीं है। अच्छा, अगले वर्ष भी हो सकता है? 3 जनवरी पहले हो रहा था जी, 2 महीने 1 महीने में, जी। अब हो रहा है 1 साल में। तो 1 साल खेती में, 1 साल यहाँ पर, 2 साल का पैसा वो कौन देगा? आप बताइए। हमको मिले चाहिए 2 महीने में सारा काम हमारा हो जाना चाहिए। जी, क्या करें? 3 जनवरी तक पेमेंट हुआ है। 3 जनवरी तक पेमेंट हुआ है। अच्छा, इस वर्ष जो गन्ना आ रहा है, अभी जो गन्ना अभी तो आप लोग ये दिसंबर जो है आपका शुरू हो गया है और गन्ने की पिराई भी हो रही है, तो इसकी भुगतान की कुछ तिथि कुछ उम्मीद आपको है? जैसे पिछली साल हम लोग गिराए, जी, तो पिछली साल मान लीजिए गिराए, तो उसके पिछले साल यानी कि 2020 वाला था, जी, वो सीजन चला कर मिला। जी, जी। तो उम्मीद यही लगता है जो कि सीजन चल जाएगा तो अच्छा, ये उम्मीद है? कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? कोई लिखित ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, फैक्ट्री मालूम नहीं है। फैक्ट्री को लोग आपसे बात करते हैं इस विषय? नहीं, किसान से कोई बात नहीं। हाँ, कि कब तक भुगतान करेंगे? ना, ये सब कोई नेता रहेगा तो ना बात होगा। ऐसा कैसे बात होगा? तो नाम बताएं। संजय कुमार गुप्ता। जी, संजय जी, सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ भाट परानी की जो राजनीति है उसमें प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री जो है बड़ा अहम रोल अदा करता है किसानों के भुगतान के संबंध में। तो जो किसान पिछले वर्ष जो गन्ना भेजे थे उसका भुगतान हुआ कि नहीं? ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या अड़चन है? खासकर फैक्ट्री प्रशासन और सरकार का जो आदेश है उसके तहत आपको कैसा लग रहा है कि क्या भुगतान हो रहा है? किसानों की अड़चनें कम हुई हैं? क्या महसूस करता है? किसान का भुगतान साल भर पर होता है। यहाँ जनप्रतिनिधियों का उससे कोई बहस नहीं होता। जी, जनता एकदम शुद्ध रहती है और भुगतान पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको लगता है कि शासन प्रशासन भी जो है इसमें कुछ फैक्ट्री प्रशासन कोई मदद नहीं करता है? कोई मदद नहीं करता है, जनता का मदद कोई नहीं करता है। अच्छा, पिछली सरकारें जो आई हैं वो सभी जो है किसानों की ही बात करती है, किसानों के हित की बात करती हैं। तो किसानों का हित आगे रहता कहाँ है? खाली बात करती है, केवल बात करती है लेकिन होता नहीं है। जी, अपना शुभ नाम बताएं। विनोद कुमार सिंह। जी, विनोद जी, आपसे आप जानना चाहेंगे कि गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या तो है ही, और भी कोई समस्या बताएं जो इस बॉर्डर एरिया में सबसे अहम है, जो लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ परेशानी सहारा इंडिया का है, अभी पेमेंट नहीं कर रही है जी, और ये फैक्ट्री का जो है सिस्टम है ही है, 1 साल से ऊपर लग जा रहा है, पता नहीं दिसंबर तक ले पेमेंट नहीं हुआ है। इसी बजाज का और फैक्ट्री है जो तीसरा दिन पेमेंट दे देती है। जी, जी, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है, साल भर के बाद मिलता है। 1 साल के बाद भी कोई ठिकाना नहीं कब मिलेगा। फैक्ट्री चालू हो गई है, अभी पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। पिछली पेमेंट दिसंबर का नहीं हुआ है, जिससे यहाँ काश्तकार काफ़ी दुखी है। गन्ने से उनका काम चलता है, गाना बोना कम हो गया। आइए 2 मिनट। अरे ये लोग हमारे बगल में एक सज्जन बैठी, और अभी सरकार जो है जितनी पुरानी चीनी मिलें जो बंद पड़ी हैं उनको चलाने का काम, जैसे कि अभी हाल ही में मोदी जी ने आकर के फर्टिलाइजर का उद्घाटन किया, खाद कारखाना जो बंद पड़ा था
उसको शुरू करने का काम किया है। तो क्या इस सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं आप? ये फैक्ट्री को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। कि अगर मोदी जी वहाँ भी कहते कि शुगर फैक्ट्री देवरिया और चीनी का मतलब नामी जगह है, तो ये यहाँ शुगर फैक्ट्री लगनी चाहिए। वो कह के गए हैं, अब आगे क्या करेंगे हम तो। आप भाई साहब आइए, आगे आइए, बस आप उस तरह चले जाइए। अपना शुभ नाम बताएं। लाल बाबू कुशवाहा। जी लाल बाबू जी, आपसे मैं आप जानना चाहूँगा कि यहाँ आसपास अब तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सभी लोगों ने गन्ना किसानों की समस्या, उसके पेमेंट की समस्या की चर्चा की। मैं जानना चाहता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि, उनका अहम रोल होता है, खासकर भारत की जो राजनीति है वो किसानों की समस्या से लेकर ही वो शुरू होती है और उसी पर ख़त्म भी होती है। फिर भी भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, काफ़ी परेशान है। ऐसे हालात में खासकर उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला, उसमें भी बिल्कुल बॉर्डर पे हम सीमा पर बैठे हैं। ऐसे हालात में विकास कार्यों की जो गति है, उसकी जो धारा है वो थोड़ा यहाँ कम बहती है। वैसे भी बॉर्डर एरिया पे बहुत कम विकास देखा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार यहाँ कार्य कर रही है और जनता के प्रतिनिधियों की जो रोल है किसानों के लिए, क्या आप उससे मतलब इसके साक्षी हैं? देखिए, यहाँ जो भी राजनीति कर रहे हैं लोग, वो कोई यहाँ आके जो इस समय जो भी विधायक हैं या हमारे सांसद हैं, वो लोग इस लूट के लिए कभी भी शुगर फैक्ट्री पर नहीं आए कि भाई किसानों का गन्ना का भुगतान हो या न हो। इस पर कभी वो लोग बात विचार नहीं करते हैं। और कभी किए हैं तो हमारे एक नेता हैं यहाँ भाजपा विधानसभा में, अश्वनी सिंह, वो यहाँ धरना प्रदर्शन भी किए थे और यहाँ किसानों के मांग के लिए वो लखनऊ भी गए थे। वहाँ भी बातचीत की है कि भाई गन्ना का भुगतान समय समय से हो, उसके लिए लड़ाई के लिए वो दौड़ते धूपते हैं। लेकिन यहाँ जो भी प्रतिनिधि है इस मायने में कभी नहीं आता है कि भाई चलिए हम चलते हैं और गन्ना किसानों के लिए 2 कदम चले। जी, अरे प्रतापपुर में एक तो यहाँ तो हम उसी वक्त में चौकी पर एक घटना घटा था। बैकुंठपुर के बैठा का लड़का मरा हुआ, पूरे नेता थे विधानसभा के, लेकिन किसी की हैसियत नहीं हो पा रही थी कि प्रशासन के सामने बोले। लेकिन अश्वनी सिंह आए तो नारा लगने लगा, बड़ा उल्टा सीधा डांटा तो उसका सुनवाई, लाश लेके बैठे थे। यानी अश्वनी सिंह के वजह से जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, यानी जो कुछ भी इंसान पीड़िता अगर तो है तो अश्वनी कुमार है। जी, अश्वनी कुमार सिंह जी यहाँ चुनाव यहाँ पे किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप उनको बुलाते होंगे या अपने से आते हैं? नहीं, वो अपना ये देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत आते हैं, और विधायकों को और नेता को बुलाने के बावजूद भी नहीं आते हैं। मैं लेबर से काम करता हूँ, मैं कुक हूँ, उसके बावजूद भी जिनके पास मैं खाना बनाता हूँ, जिनके पास जाता हूँ पैसा लेने के लिए, उनकी शादी में खाना बनाता हूँ, जिनके पास जा रहा हूँ पैसा लेने के लिए, वो बोल रहे हैं भैया मेरा अभी पर्ची भर जाना है, तुमको पैसा दूंगा कहाँ से। तो पहली बात तो यहाँ परेशानी है एक फैक्ट्री से, दूसरी सहारा से, और तीसरी है पब्लिकों से, और चौथी है विधायकों से। बताइए किनको क्या कहें हम। नहीं तो ये जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, ये विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में खासकर देवरिया जिले का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री मैं समझता हूँ कि ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। राजीव जो है वो आकर के गन्ना किसानों के लिए जो है फैक्ट्री के मेन गेट पर ही लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब तक जो कुछ भी किया गया उसका कोई असर नहीं दिख रहा? यहाँ पे कोई असर आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। पहले गन्ना जाता था, गेहूँ लोग बोते थे, उससे सबका प्रोड्यूस होता था। इस समय कुछ वैसा है ही नहीं है। मेरा पैसा 2-2 साल का पड़ा हुआ है लोगों के पास। जिनके पास जाए वो बोलता है कि भैया मेरे पास अभी गन्ना का पर्ची भजा नहीं, पैसा दूंगा कहाँ से, तो हम अपने लेबर को दूंगा कहाँ से। प्रॉब्लम तो यहाँ से चालू होती है ना। ये मेन फैक्ट्री है, जबकि पहले फैक्ट्री ऐसी नहीं करती थी। पहले तुरंत गाना आता था, 10 दिन 15 दिन के अंदर सबको पेमेंट होती थी। आज वो गाना का वो पेमेंट बिल्कुल बंद है। तो इन फैक्ट्री से चलते हम लोग की काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग को रोटी रोजी सब कुछ बंद है इस समय। तो आप इस योगी जी की सरकार से कुछ कहेंगे? नहीं, योगी जी की सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग शायद में कहीं जहर खाकर मर गए होते।
2 साल से जो हम लोग का ये कोरोना काल में जो हम लोग का व्यवस्था दी है वो हम उनसे